वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियो में आपने देखा कि काला कद्दू और गोरा कद्दू ग्रैनी और ग्रैंडपा की गिरफ्त में फंस चुके थे। उन्हें बचाने के लिए टकला नेता अपनी जान जोखिम में डालकर उस डरावने घर तक पहुंचता है। टकला नेता पहली मंजिल की बालकनी में खड़ा था, चारों तरफ नजर घुमा रहा था, अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढते हुए। टूटी खिड़की, बंद दरवाजा, हर तरफ सन्नाटा था। फिर उसने फैसला किया, पहले देखना होगा ये ग्रैनी असल में है कौन। वो चुपचाप बालकनी की दूसरी तरफ पड़ गया ताकि कहीं से झांक कर अंदर का हाल देख सके। टकला नेता सीढ़ियों पर चढ़कर कमरे की दीवार में बने छोटे से छेद से झांक रहा था। अंदर का नजारा देखते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। उसे समझ आ गया था, सिर्फ ग्रैनी नहीं, ग्रैंडपा से भी निपटना पड़ेगा। जल्दी काटो ना, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ, काटता हूं। तुम्हें लेग पीस पसंद है ना? टकला नेता की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ आ गया था, अब देर की तो काला कद्दू काम से जाएगा। टकला नेता ने तुरंत अपने बचपन का टैलेंट निकाला। अरे चिंटू, ये देख, इस घर में कितना बड़ा गार्डन है, चल यही खेलते हैं। वाह, आज तो किस्मत कुछ ज्यादा ही साथ दे रही है। जाओ, दोनों बच्चों को पकड़ कर लाओ। ग्रैनी तुरंत गोरा कद्दू को छोड़कर उन बच्चों को पकड़ने निकल गई और तभी टकला नेता सोचता हुआ भाग पड़ा। अगर ग्रैनी से पहले नीचे पहुंच गया तो आज वही ग्रैनी का गेम ओवर करेगा। टकला नेता तेजी से पहली मंजिल से सीढ़ियों से नीचे उतरा, पास पड़ा लकड़ी का डंडा उठाया और सीधा मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। उधर ग्रैनी भी मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। टकला नेता दरवाजे के साइड में छिपकर डंडा कसकर पकड़ लेता है। दरवाजा खुलता है, लेकिन ये क्या, वहां ग्रैनी थी ही नहीं। और तभी दरवाजे के अंदर ग्रैनी खड़ी खड़ी उसे देख रही होती है। असल में ग्रैनी ने टकला नेता को शीशे में आते हुए पहले ही देख लिया था। टकला नेता धीरे से सिर घुमाकर देखता है और तभी ग्रैनी टकला नेता जमीन पर गिर जाता है। ग्रैनी फिर से हमला करने ही वाली होती है कि टकला नेता लेटे लेटे ही उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर से लात मारकर उसे दूर गिरा देता है। टकला नेता उठता है, अपने तहखाने से बंदूक निकालता है। जैसे ही निशाना लगाने वाला होता है, ग्रैनी डंडे से बंदूक पर वार करती है और बंदूक दूर जा गिरती है। लेकिन तभी टकला नेता जोरदार किक मारता है और ग्रैनी फिर से गिर जाती है। अब टकला नेता उसके पास जाकर उस पर ताबड़तोड़ हमला करने लगता है। किचन में ग्रैंडपा बेचैन होकर इधर उधर देखने लगता है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ है, अब मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। और ये कहते हुए वो किचन से बाहर जाने लगता है। ग्रैंडपा के जाते ही काला कद्दू धीरे धीरे पूरी रसोई में नजर घुमाता है। फिर वो फुसफुसाता है, गोरा कद्दू, ए पागल गोरा कद्दू, उठो। पास ही गोरा कद्दू पीट करके बेहोश पड़ा होता है। वो हल्का सा हिलता है, फिर धीरे धीरे मुड़कर काला कद्दू की तरफ देखता है। ए पागल, कमरे में कोई नहीं है, जल्दी खोल मुझे। लड़खड़ाते हुए गोरा कद्दू काला कद्दू के पास आता है और उसकी रस्सियां खोल देता है। सारी रस्सियां खुलते ही काला कद्दू धीरे से उठता है। टकला नेता अब भी ग्रैनी पर वार किए जा रहा था। तभी मुख्य दरवाजे पर ग्रैंडपा खड़े होकर सब देख लेते हैं। अचानक वो दौड़ते हुए आते हैं और जोरदार लात मारते हैं। टकला नेता जमीन पर गिर जाता है, दर्द से तड़पने लगता है। ग्रैंडपा उसे घसीटते हुए दीवार के पास ले जाते हैं और गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेते हैं। तभी ग्रैनी पास आती है, ग्रैंडपा के हाथ में बंदूक थमा देती है। ग्रैंडपा बंदूक उठाकर टकला नेता के सिर पर तान देते हैं। अरे छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। अब सवाल ये है, क्या ये आखिरी सांस है या अभी कहानी बाकी है? ग्रैंडपा ग्रैनी की तरफ मुड़ते हैं। तुम जाओ, उन दोनों बच्चों को देख कर आओ, इस टकले को मैं अकेले संभाल लूंगा। तभी किचन का दरवाजा धीरे से खुलता है। काला कद्दू और गोरा कद्दू बाहर झांकते हैं और सामने ग्रैनी को आते हुए देख लेते हैं। दोनों तुरंत वापस अंदर घुस जाते हैं। ग्रैनी जैसे ही आएगी, हम दोनों मिलकर हमला करेंगे। उधर
ग्रैनी सीढ़ियां चढ़ रही होती है। अब क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। दरवाजा खुलता है और अगले ही पल काला कद्दू और गोरा कद्दू झपट पड़ते हैं। ग्रैनी जमीन पर गिर जाती है। दोनों उसे घसीटते हुए अंदर ले जाते हैं। काला कद्दू और गोरा कद्दू ग्रैनी को कसकर बांध देते हैं। फिर दोनों धीरे धीरे किचन से बाहर आते हैं। चारों तरफ नजर घुमाते हैं, कहीं ग्रैंडपा पास तो नहीं। तभी एक चमकती हुई चीज कूदती फिसलती कमरे के अंदर चली जाती है। ये क्या था? तूने देखा? कुछ चमका और अंदर चला गया। मैं कमरे में जाता हूं, तुम पहरेदारी करो। ग्रैंडपा दिखे तो बता देना। पर उस कमरे के अंदर जो इंतजार कर रहा था उसका अंदाजा किसी को नहीं था। काला कद्दू उस कमरे में जाता है जहां वो चमकती चीज गई थी। अंदर पुराना टूटा फर्नीचर, एक लालटेन और दीवार पर ग्रैनी की डरावनी फोटो। तभी उसकी नजर जाती है एक पुराने सिंहासन पर और उसके ऊपर रखी होती है एक भूतिया खोपड़ी। ये आखिर है क्या? वो डरते डरते खोपड़ी के पास बढ़ता है, हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आती। उधर गोरा कद्दू कमरे के बाहर पहरा दे रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है ग्रैंडपा ने टकला नेता को पकड़ रखा है। मतलब ये हमें बचाने आया था और खुद ही इनके हाथ लग गया। वो बिना एक पल सोचे दौड़ पड़ता है। गोरा कद्दू दौड़ता हुआ आता है और ग्रैंडपा को किक मार देता है। ग्रैंडपा गिर पड़ते हैं। गोरा कद्दू फिर से ग्रैंडपा को किक मारता है। ग्रैंडपा घिसकते हुए गेट के पास दीवार से जा टकराते हैं। इधर टकला नेता तेज तेज सांस ले रहा होता है। तुम ठीक हो टकला? टकला नेता धीरे से सिर हिलाता है। उधर ग्रैंडपा दर्द से कराह रहे होते। उसी जगह पर काला कद्दू भी पहुंच जाता है, लेकिन उसके हाथ में वो भूतिया खोपड़ी होती है। खोपड़ी देखते ही गोरा कद्दू और टकला नेता चौंक जाते हैं। टकला नेता, तुम यहां कैसे आए? ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हें ये खोपड़ी मिली कैसे? खोपड़ी देखते ही ग्रैंडपा की आंखें फैल जाती हैं। उस खोपड़ी को छोड़ दो। लगता है इस खोपड़ी से ये दोनों डरते हैं। एक काम करो, ग्रैनी को भी लेकर आओ। गोरा कद्दू हां में सिर हिला देता है। पहली बार ग्रैनी, ग्रैंडपा, टकला नेता, काला कद्दू और गोरा कद्दू आमने सामने खड़े होते हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा हमला नहीं करते क्योंकि उनकी सांस अटकी होती है। खोपड़ी काला कद्दू के हाथ में होती है। बहुत परेशान कर लिया तुम दोनों ने। अब हम तुम्हें और इस खोपड़ी को खत्म कर देंगे। ग्रैंडपा की हालत बिगड़ जाती है। नहीं, ऐसा मत करना, वरना हम इस घर में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। तभी अचानक कहीं से एक तोता उड़कर आता है और सीधा खोपड़ी पर बैठ जाता है। कुछ होने से पहले तोता खोपड़ी लेकर ग्रैंडपा के पास उड़ जाता है। तुम्हें क्या लगा हम इतनी आसानी से हार जाएंगे? तभी टकला नेता तुरंत गन निकालता है और फायर करता है। तोता उड़ जाता है और खोपड़ी ग्रैंडपा के हाथ से गिर जाती है। तनाव और बढ़ जाता है। सबकी नजरें बस उसी खोपड़ी पर टिकी होती हैं। ग्रैंडपा हाथ बढ़ाता है। उसी पल काला कद्दू भी दौड़ पड़ता है। साथ में टकला नेता और गोरा कद्दू भी दौड़ पड़ते। ग्रैंडपा का हाथ बस खोपड़ी को छूने ही वाला होता है। तभी टकला नेता और गोरा कद्दू उन्हें लात मार देते हैं। खोपड़ी काला कद्दू के हाथ में आ जाती है। ग्रैनी और ग्रैंडपा बेबस होकर घर के अंदर बंधे पड़े होते हैं। अरे रुको, दरवाजा मत बंद करो। बाहर से दरवाजा जोर से बंद होता है। लकड़ियां ठोक दी जाती हैं और आखिर में ताला लग जाता है। तो दोस्तों, इस तरह काला कद्दू, गोरा कद्दू और टकला नेता ग्रैनी के खौफनाक घर से जान बचाकर बाहर निकलते हैं। अब बताइए, ग्रैनी हॉरर स्टोरी पार्ट 3 आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल केके हॉरर टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
सज गए हैं, घड़ी की सुइयां थम सी गई है, ठंडी सांसें धुआं भर गया है, अंधेरे में एक खेल सा सज गया है। लाइटें चमके पर साए काले, कदमों की आहट दिल संभाले। रात के 12 सब कुछ नया, हवा में अजीब सा क्या है भरा। पार्टी करेंगे मगर देखो जरा, कहीं पीछे कोई देख रहा, देख रहा। हंसी में छुपे डर के अफसाने, सपनों में जलते कुछ दीवाने, संगीत की धुन पर थिरकते कदम, पर पीछे की परछाइयों का गम, का गम, का गम। और रात के 12 सब कुछ नया, हवा में अजीब सा क्या है भरा।